देखिए यहाँ पे बंदा निर्भया के अंतर्गत सभी पुलिस स्टेशन में एक टीम रहता है। हमारी वैन रहती है, उस वैन पे 4 ऑफिसर्स रहते हैं और वो आपके लिए 24 घंटे पेट्रोलिंग करती रहती है। नाइट का स्टाफ अलग रहता है, डे का स्टाफ अलग रहता है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप 103 या फिर 100 नंबर पे कॉल करते हो तो आपको 7 मिनट के अंदर आपको पुलिस का हेल्प मिल जाता है। उसके लिए हमें भी गाइडलाइंस है कि आप जल्दी से जल्द जिसको हेल्प चाहिए उसके पास पहुंचो। उसके साथ में ये आप सभी के लिए एक कहना चाहूंगी कि जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। नारी है तू, कोमल है तू, कमजोर नहीं। शक्ति का तो नाम ही नारी है, शक्ति का तो नाम ही नारी है। हमारे लेडीज के लिए जो लॉज है उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी। हम कहते हैं कि आपके साथ कुछ भी गलत होता है तो हमारे पास आओ, लेकिन ये गलत मतलब क्या है? कोई भी ऐसा टच जिससे आप इनसिक्योर फील करते हो तो ऐसा कभी भी आपके साथ होता है तो वो क्राइम है। तो ऐसा कभी भी आपके साथ होता है तो उसका रिपोर्टिंग आपको पुलिस स्टेशन में करना है। हम उसके अगेन कंप्लेंट रजिस्टर करेंगे। सिर्फ सेक्सुअली हरेसमेंट करना ही क्राइम नहीं है। तो कोई भी आपको स्टॉकिंग करता है, पीछा करता है आपका, वो ऐसे रोड पे रहे या फिर ऑनलाइन भी रहेगा। अभी साइबर फ्रॉड ऑनलाइन ये ज्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा कोई भी आपका पीछा करता है, कोई ज्यादा आपको मैसेजेस करके कोई भी आपको परेशान करता है तो भी ये भी एक क्राइम के अंतर्गत आता है। तो ऐसा कभी भी होता है तो उससे डरना नहीं है, आपको तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेंट करना है। साइबर फ्रॉड बहुत बढ़ गया है। कोई भी लिंक भेजना, कोई भी मैसेजेस करना और फिर कुछ पैसों की डिमांड करना, ये बहुत बढ़ गया है। हम इंस्टाग्राम वगैरह यूज करते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर हमारी लड़कियां भी रहती है। हमारा कुछ लोगों का पब्लिक अकाउंट रहता है तो इस पे ऊपर कुछ लोग ऐसे करते हैं कि फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देते हैं। वो एक्सेप्ट करने के बाद लड़कियों को ज्यादातर कि 1-2 महीने उनसे बात करने का और फिर 2 महीने के बाद कुछ उनको डिमांड करने का, ऐसे फोटो भेजो वैसे फोटो भेजो। उन्होंने मना किया तो फिर उनके फोटोज वगैरह एडिट करने के मार्क करके उनको फिर से वापस भेजेंगे और धमकियां देंगे, आप इतने पैसे मुझे भेजो नहीं तो ये फोटोज वगैरह मैं आपके पोस्ट करूंगा। तो इस चीज से डरने का नहीं है। ऐसा कभी भी होता है तो आप 1930 ये साइबर का नंबर है तो उसके ऊपर आप कंप्लेंट करो। जेंट्स के साथ होता है कि व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल आते हैं, डायरेक्टली वीडियो कॉल आता है और वीडियो कॉल आने के बाद वो स्क्रीन का रिकॉर्डिंग बनाते हैं। स्क्रीन का रिकॉर्डिंग बना के कुछ तो एडिट करके फिर से वो उनको भेजते हैं कि आप किसी लड़की के साथ ऐसे व्हाट्सएप पर बात कर रहे थे वीडियो कॉल पे, अगर मुझे 1 लाख नहीं भेजा, 2 लाख नहीं भेजा तो मैं फैमिली वालों को भेज दूंगा। तो हमें कुछ तो फैमिली का डर वगैरह रहता है। हमारे पास बहुत बार ऐसा हुआ है कि 1-1, 2-2 लाख भेजने के बाद उन्होंने हमें पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म किया है, कंप्लेंट किया है, लेकिन फिर भी उनकी धमकियां कम नहीं हुई तो वो पुलिस स्टेशन में आए। तो किसी को भी ऐसे धमकियों पर पैसे नहीं भेजने हैं तो आपको तो वैसा होता है किसी के साथ तो आप नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। उसके साथ साथ 2012 का एक पोक्सो एक्ट है। उस पोक्सो एक्ट के अंतर्गत
जो 18 से कम उम्र के बच्चे रहते हैं, अगर उनके साथ कोई भी क्राइम होता है तो इस पोक्सो एक्ट के अंतर्गत उनके ऊपर FIR रजिस्टर होता है। अगर 12 साल से छोटी बच्ची रहती है तो उसके साथ कोई भी गलत करता है तो उसको फांसी की सजा होती है, और 16 से 18 साल की तक लड़की रहेगी तो उसके साथ साथ उसको 20 साल या भी 10 साल की सजा होती है। अभी ये पोक्सो के अंतर्गत अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसके बारे में आपको थोड़ा बताऊंगी। 15 और 18 इस उम्र की बच्चियां ज्यादा से घर से भाग जाने का मतलब हमारे पास ज्यादा रिपोर्टिंग हो रहा है, वो तो अपनी मर्जी से चली जाती है, लेकिन 18 से उसका उम्र कम है, इसीलिए उसकी मर्जी कोई भी मायने नहीं रखती है। तो इसीलिए हमारे पास रिपोर्टिंग होता है तो हम बच्चों को लेके आते हैं, लेकिन उसमें गलती दोनों की भी रहती है। वो खुद अपनी मर्जी से जाती है, लेकिन उसके ऊपर FIR रजिस्टर होता है खाली लड़के के ऊपर, और उसकी जिंदगी बर्बाद होती। तो आप इस पोक्सो एक्ट के बारे में सबको पता होना चाहिए, और हमारे जो कुछ भी हमारे बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़कियां, उनको इसकी इंफॉर्मेशन दे दो कि इस अंतर्गत मतलब आपकी पूरी लाइफ, आपकी पूरी जिंदगी इसके ऊपर इस मामले में आप अटक गए तो खराब हो सकती है। आप छोटे बच्चे रहेंगे तो उनको बैड टच और गुड टच के बारे में इंफॉर्मेशन भेजिए। अभी सबको ये मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और पुलिस का हेल्पलाइन नंबर आपको पता ही है, 100 और 103। उस रिगार्डिंग हम निर्भया की टीम की तरफ से सभी मतलब कॉलेज में, स्कूल में जाके भी ये सेशन लेते हैं गुड टच का और बैड टच का। अगर हमारे एरिया में सीनियर सिटीजन रहेंगे तो हम उनको भी हेल्प मतलब उनको भी विजिट देते रहते हैं मंथली जाके। मतलब वो अकेले है, वो खुद से आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट नहीं कर सकते, तो हमारा मतलब हम उनके पास जाके पहुँचते, और हर स्कूल में, हर कॉलेज में जाके ये मतलब इसलिए जाते कि हम उनकी पुलिस दीदी है, हम उनके पुलिस काका है। तो कुछ भी अगर गलत होता है, कुछ भी वो बात रहेगी तो वो दीदी से कहने के लिए कोई भी डरता नहीं है। तो हमारा मोटिव उतना ही है कि पुलिस से मतलब कम डरो। अगर जो बुरा है उनके लिए हम बुरे तो है ही है, लेकिन जो अच्छे हैं और जिनको हमारी ज़रूरत है उनके लिए हम बहुत अच्छे हैं। लेकिन मतलब जब भी पुलिस आती है तो सबके मन में थोड़ा सा डर ही पैदा होता है, अभी पुलिस क्यों आ गई, इसीलिए हम ये निर्भया के अंतर्गत मतलब ये प्लान करते हैं कि सभी स्कूल में और कॉलेज में जाके हम विजिट दें कि हमारी पुलिस दीदी तो पुलिस मतलब हमारे स्कूल में आती रहती है, हर रोज हम उनको देखते रहते हैं। ओके, तो ठीक है, कुछ भी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं PDC डॉक्टर संध्या भट्ट हूँ, ऑरेंज द वर्ल्ड की चेयरमैन, और ये हमारी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन है लक्ष्मी सिंह। लक्ष्मी जी थोड़े इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 314 के बारे में आपको जानकारी देंगी, उसके बाद में मैं ऑरेंज द वर्ल्ड के बारे में आपको जानकारी दूंगी। सो हमारा इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 314 बॉम्बे बेस्ड है। इनरव्हील इज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडिया में हम 60,000 मेंबर्स हैं, उसमें से हमारे डिस्ट्रिक्ट में वी आर 4,200 मेंबर्स, एंड फ्रॉम चर्चगेट or rather Cuff Parade to Palghar, on the other side up to Ambernath. The entire district is covered by District 314. We normally do projects with children, बच्चों के साथ, senior citizens के साथ, medical projects करते हैं, and हम environment पे बहुत focus करते हैं। हमने ये साल इन ऑरेंज द वर्ल्ड पे भी बहुत इनिशिएटिव लिया है। हमारी डॉक्टर संध्या इज द चेयरमैन फॉर ऑरेंज द वर्ल्ड, एंड शी विल टॉक अबाउट ऑरेंज द वर्ल्ड। ऑरेंज द वर्ल्ड जो है, इट इज़ अ UN इनिशिएटिव है, और इंटरनेशनल इनरव्हील हैज़ टेकन अप दिस थीम। बहुत 2008 में 3 लेडीज़ वेरी क्रूअल डेथ हुआ उनका, और तभी जब भी those 3 sisters passed away, 25 नवंबर वो डेट था, तो UN ने वो डेट को इंटरनेशनल डे फॉर टू एंड वायलेंस अगेंस्ट विमेन एंड गर्ल्स का डेट डिक्लेयर किया, और 16th of December इज़ ह्यूमन राइट्स डे। सो 25 नवंबर टू 16th of December हम 16 days में वी डू प्रोजेक्ट्स where we our concern is women and girls. Whatever the project, self defense class हो, या उन्हें लॉ के बारे में एजुकेट करना हो, या उन्होंने डिजिटल लॉ क्या होता है, डिजिटल अरेस्ट क्या होता है,
उसके बारे में हमें उन्हें इंफॉर्मेशन, अवेयरनेस और जानकारी दिए जाते हैं। एंड हम काफ़ी खुश हैं कि हमारे इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 314 के मेंबर्स, सभी प्रेसिडेंट्स और क्लब्स ने बहुत अच्छी तरह से हमारा साथ दिया है और बहुत ही विभिन्न प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। और आज का जो हमारा कोस्टल गार्डन में मीट जो था, वी हैड मोर देन 350 मेंबर्स टुडे एंड वी हैड प्रिंटेड दिस स्पेशल बलून्स ऑरेंज द वर्ल्ड, जो हमारा थीम है। ऑरेंज कलर क्यों? बिकॉज ऑरेंज रिप्रेजेंट्स future, orange represents hope, orange represents guarantee. So we are hoping that, you know, the girls will have a very bright future and bright livelihood, everything. So we really hope for this. थोड़ा सा आज की थीम के बारे में बताइए। लाइक संध्या जी ने बोला, इट इज़ ऑरेंज द वर्ल्ड। और आज हमारा थीम था कि हम लोकल ट्रेन से आए, मेट्रोस में से आए, एंड लोग हमको पूछें कि आपने ऑरेंज क्यों पहना है। नहीं तो पब्लिसिटी होती नहीं है, तो हमने कहा कि भाई आप हमको पूछो कि हमने ऑरेंज क्यों पहना, तो हम आपको बताएंगे कि वी स्टैंड फॉर वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। सो द होल आइडिया इज टू स्टेप अप फॉर एनी काइंड ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। दैट इज आवर थीम फॉर टुडे। वायलेंस को लेकर गवर्नमेंट से भी कुछ करना चाहेंगे? कोई डिमांड आप लोगों की? नहीं, पुलिस निर्भया टीम हमारे साथ है, हमने वो भी अवेयरनेस बहुत क्रिएट किया है। सब पुलिस स्टेशंस में निर्भया टीम है एंड हमारी पुलिस हमारे लिए अवेलेबल है। ये हम काफ़ी लोगों को नहीं पता था, तो हमको पता चला कि एंड अगर लेडी थोड़ा प्राइवेट में बात करना चाहती है तो वो भी पॉसिबल है। तो हमारी पुलिस अरेंजमेंट्स बहुत अच्छे हैं। वी वांट टू थैंक देम फॉर ऑल द गुड वर्क दे आर डूइंग। थैंक यू सो मच। हमें पुलिस से काफ़ी साथ मिला है, मुंबई पुलिस एंड द निर्भया टीम, उन्होंने काफ़ी हमारा साथ दिया इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 314 का। एंड आज का जो मेन एम था हमारा, all the aqua lines, yellow line, blue line and the metros, all the lines today turned orange because all these lovely ladies आज मेट्रो में सफ़र करके, जो मेट्रो हमारी मुंबई की जो लाइफ लाइन बोलते हैं, तो वो सारे लेडीज हमें आज दे टर्न दिस ऑल दीज लाइन्स टू ऑरेंज। सो प्लीज सपोर्ट ऑरेंज द वर्ल्ड। थैंक यू सो मच। कहेंगे आज के इस प्रोग्राम के बारे में बताइए। I am Ketal Tapiawala from Zone 3 Project Coordinator for Orange the World। ये हमारे लेडीज़ लोगों पे ज़्यादा करके जो लोअर मिडिल क्लास है और आजकल तो अपर मिडिल क्लास पे भी अत्याचार जो होते हैं उसके अगेंस्ट हम लोग खड़े हो रहे हैं। तो उसके लिए हम सबका सपोर्ट चाहते हैं। यस मैम, आप क्या कहेंगी मैम? आई एम जोनल कोऑर्डिनेटर जोन 3 संगीता खेतान। आज का जो हमारा टॉपिक है ऑरेंज द वर्ल्ड, जो महिला शक्ति है या जो लड़कियां हैं, गर्ल चाइल्ड हैं, उनके साथ जो भी दुराचार होता है, जो वायलेंस होता है, उसके खिलाफ हम लोगों ने ये मोर्चा उठाया है। ये पूरा इनरव्हील मिलकर कर रहा है और हम डिस्ट्रिक्ट 314 से हैं। जी मैं आप क्या कहेंगे मैम? Okay, I am District Secretary Monila Bhattasali and Orange the World is a United Nations initiative and International Innerwheel. It is not only District 314. International Innerwheel has taken up this initiative to fight against violence against women.